के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन वो करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि भैया मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग बच्चा एक सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है, ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एनी फिनिश प्रोडक्ट्स। अब सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉ मटेरियल है कॉटन, तो वो जो कॉटन है उसको प्रोसेस करके जब हम एक टी शर्ट बना देते हैं तो वो हो गया उसका फिनिश प्रोडक्ट। सो दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम मैन्युफैक्चरिंग आई कहां से, फ्रॉम ये टपकी कहां से मैन्युफैक्चरिंग। तो बच्चा देखो, पहले के टाइम पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था उस एरा से पहले ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते थे वो सारे के सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे, है ना। जो लोग थे वो ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करके और बहुत ही बेसिक पेटी टूल्स का इस्तेमाल करके हर एक कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करा करते थे, बनाया करते थे। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जगह जगह पे छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप हो गई और उससे हुआ मास प्रोडक्शन। अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर ह्यूमन बींग्स कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाएंगे तो उनको उसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा, काफी ज्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे, है ना। तो जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो काफी ज्यादा बल्क में बनने लगे, दैट टू एट अ वेरी वेरी चीप कॉस्ट। मतलब जो मैन्युफैक्चरर था वो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा था एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, अब उससे जो बढ़ती पॉपुलेशन थी उसको भी फीड कर पा रहे थे, राइट। अब थोड़े से एग्जांपल्स की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो वी ऑल नो बाय नाउ कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और पूरी इकोनॉमी का एक बहुत ही मेजर चंक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है, right? It basically involves processing, refinement of the raw materials. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वुड की बात कर लो, अब भाई अगर आप अपने आसपास घूम के देखो तो आपको अपने पास टेबल दिखेगा, चेयर दिखेंगे, डोर्स दिखेंगे, राइट। तो ये क्या है? फर्नीचर है। किससे बना है? वुड से बना है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था जहां पे हमने एक रॉ मटेरियल को यानी कि वुड को प्रोसेस करके रिफाइन करके फर्नीचर बनाया। ऐसे मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम प्रोसेस करके रिफाइन करके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। And you have to remember one thing that with every step कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर होता है। तो बेसिकली जब भी हम एक रॉ मटेरियल को किसी भी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है। अब इस वैल्यू से चीज का, कमोडिटी का जो है प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। और उसी से वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो और ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगा फॉर द बिजनेस। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कॉटन का। देखो कॉटन जो है वो कहां पे उगती है? कॉटन फील्ड्स में उगती है, राइट। कॉटन इज कल्टिवेटेड ऑन द ग्राउंड्स, राइट। अब जब कॉटन उग गए उसको प्लक भी तो करेंगे, कॉटन के जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, राइट, गिनिंग होगी। अब उसको फैक्ट्री में लेके जाया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, यार्न प्रोड्यूस होगा, धागा प्रोड्यूस होगा। अब जब धागा प्रोड्यूस हुआ उसको हम निट करेंगे और फाइनली बनेगा एक क्लॉथ, ठीक है, फैब्रिक प्रोड्यूस होगा। अब बेसिकली उस फैब्रिक को हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डाई करना पड़ेगा, उसको कट आउट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर फिनिशिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फिर जाके बनेगी हमारी एक कॉटन की टी शर्ट। तो भाई उस कॉटन से विच वाज द रॉ मटेरियल, उससे वैल्यू एडिशन करते करते हमने एक टी शर्ट बना दी, है ना। तो हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल है लेट्स से वो 50 रुपीज पर केजी में मिला हो, लेकिन कॉटन की टी शर्ट की अगर बात करी जाए तो हो सकता है कि किसी भी मार्केट के अंदर वो 1000 रुपीज पर टी शर्ट मिल रही हो। समझ में आया? सो विद एवरी स्टेप क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्लियर? ओके, सो नाउ वी आर गोना डिस्कस कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज समझो, सी अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव दिस डाउट इन योर ब्रेन्स कि मैम स्टील में और आयरन में फर्क क्या होता है। तो एक बहुत ही बेसिक फर्क है बच्चा। आयरन क्या है? आयरन इज बेसिकली द मेटल और उस मेटल को इस्तेमाल करके स्टील अलॉय बनता है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रीटी वेल। अब जब भी हम स्टील बनाते हैं ना बेसिकली, तो स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं? आयरन ओर चाहिए होता है, वी रिक्वायर कोकिंग कोल एंड उसके साथ साथ लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द स्टील। अभी जो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है ना बच्चा, इसकी बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं और सारी स्टेजेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली वी रिक्वायर 4 पार्ट्स ऑफ द आयरन ओर, 2 parts of coking coal and 1 part of the limestone। मतलब 4:2:1 के रेशियो में हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर स्टील। ठीक है, तो सबसे पहले स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए जहां पे भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, अब उस रॉ मटेरियल को हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा टू द प्लांट या टू द फैक्ट्री वेयरएवर द स्टील वुड बी प्रोड्यूस्ड। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट,
आता है ब्लास्ट फर्नेस। अब सबसे पहले ये समझो फर्नेस क्या है। फर्नेस हिंदी में समझो भट्टी, है ना। भट्टी क्या होता है? आई एम प्रिटी श्योर आप लोग कभी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कम्यूट करोगे, आपने ईंटें बनने वाली भट्टी जरूर देखी होगी, राइट। तो बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है बच्चा, कोक को बर्न किया जाता है एंड आयरन ओर इज मेल्टेड, ठीक है। कोक को बर्न किया जाता है, आयरन ओर इज मेल्टेड एंड उसके अंदर लाइमस्टोन ऐड किया जाता है ताकि उसकी जितनी भी इंप्योरिटीज है वो रिमूव करी जा सके इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। स्लैग इज बेसिकली जिससे थोड़ा स्टोनी मटेरियल होता है, दैट इज द स्लैग, उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब ब्लास्ट फर्नेस की अगर बात करी जाए, बड़ा सा टावर होता है, बड़ा सा टावर होता है और उसमें बहुत ही ज्यादा हॉट एयर का प्रेशर दिया जाता है इन ऑर्डर टू मेल्ट। नेक्स्ट हमारा स्टेज आता है पिग आयरन। अब ये पिग वाला पिग नहीं है, सुअर वाला पिग नहीं है। पिग आयरन बेसिकली क्या होता है बच्चा, जब हमारे पास अब पूरा का पूरा मोल्टन मटेरियल प्रोड्यूस हो गया, अब उस मोल्टन यानी कि लिक्विफाइड मटेरियल को हम पिग्स में डालते हैं, मोल्ड्स में डालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो मोल्डेड आयरन होता है, राइट, ये जो मोल्डेड आयरन होता है इसके अंदर भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। सो दैट मोल्डेड आयरन अलोंग विद द इंप्योरिटीज, इसको हम बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। इसको बेसिकली क्रूड आयरन भी कहा जाता है। देन आता है हमारा फाइनल प्रोसेस, हमारा फाइनल स्टेप ऑफ स्टील मेकिंग, कि जो पिग आयरन है ना उसको वापस से हम मेल्ट करते हैं ताकि उसके अंदर अभी लास्ट प्रोसेस के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज बची थी उसको हम रिमूव कर पाए। और उसके साथ साथ स्टील को और भी ज्यादा हार्डन करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं दो तीन चीजें, जैसे कि मैंगनीज ऐड कर सकते हैं या निकेल ऐड कर सकते हैं, क्रोमियम ऐड कर सकते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टील। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्टेज क्या होती है कि उस पर्टिकुलर स्टील को हम शेप करते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स एंड देन यही फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड स्टील है, ये अलग अलग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है एज अ रॉ मटेरियल और इससे बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स फर्दर बनते हैं। Clear? So I hope you guys have understood this particular part and you enjoyed the video. So make sure that you hit the like button, everyone. All the very best, and I will see you guys in the next video with another amazing concept. Bye. I hope you guys enjoyed the video. So don't forget to like the video and do subscribe to the channel as well. Press the bell icon so that you guys receive regular notifications of all the sessions by various educators. And don't forget to join our Telegram group as well. Link is given in the description box. I will see you all there. Hi guys.